हेलो। ये वीडियो वेजिटेबल से रिलेटेड है। अब तक जिन लोगों ने वेजिटेबल का कोर्स, खासतौर से स्टूडेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पर, जिन्होंने वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेजिटेबल है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है इस कोर्स को, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो और इससे संबंधित जो आगे के वीडियो हैं, ये डेड श्योर है कि ये उनके काम आएंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखें और सीखें। वेजिटेबल की जब बात करते हैं तो हम लोग वेजिटेबल साइंस है जिसे ओलरी कल्चर कहते हैं। तो ओलरी कल्चर, एक्चुअली ओलरी कल्चर इज ए लैटिन वर्ड। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि जो भी चीज़ बताई जा रही है वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो ओलरी कल्चर इज ए लैटिन वर्ड। ओलरीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन को ओलरीकल्चर कहते हैं। और ओलरीकल्चर में चूँकि वेजिटेबल्स की बात हो रही है, तो ये जानना ज़रूरी है सबके लिए कि वेजिटेबल्स होती क्या हैं। वेजिटेबल्स एनी वेजिटेटिव पार्ट और फ्लोरल पार्ट, या कोई भी प्लांट पार्ट व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय रॉ और बाय कुकिंग इन मील। तो कोई भी प्लांट पार्ट जो मील में, हमारे भोजन में कच्चा या पका के खाया जाता है, वो वेजिटेबल होती हैं। ये कोई भी श्रब्स, हर्ब्स कुछ भी हो सकते हैं। और चूँकि प्लांट पार्ट की बात हो रही है, तो वो प्लांट पार्ट सीड से लेकर फ्लावर, स्टेम, रूट, ट्यूबर कुछ भी हो सकता है। तो ये वेजिटेबल होती हैं। और वेजिटेबल की एक खास बात और होती है कि ये एल्कलाइन होती हैं नेचर में और सॉइल के काफ़ी करीब होती हैं। एल्कलाइन, मोस्टली वेजिटेबल्स एल्कलाइन होती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल में ये मेन डिफरेंस होता है। फ्रूट्स एसिडिक होते हैं, जो जब राइप होते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेजिटेबल एल्कलाइन होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं ओलरीकल्चर की। ओलरीकल्चर में जब भी हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो वेजिटेबल्स को उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और 4 मेन टाइप हैं जिनके आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। ये चारों बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 से सारे क्वेश्चन इन चारों से रिलेटेड होते हैं। जब भी आप कभी भी कोई भी वेजिटेबल का क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इन चारों से रिलेटेड होता है। इस बात को ध्यान में रखें। तो एक जो ब्रीफ स्टडी है वो इन स्लाइड्स में मिल जाएगी। बाकी की जो स्लाइड्स हैं, उन जो भी कमिंग वीडियोज़ हैं, इनको आप जब भी देखेंगे तो सब इसी से रिलेटेड होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, botanical classification based on hardiness, classification based on parts used and based on essential method of culture। देखिए, जब भी वेजिटेबल की बात करते हैं तो हम लोग मेनली जब भी कोई प्लांट्स की बात करेंगे तो उसका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन वेजिटेबल्स का भी है। इसके अलावा हार्डीनेस की जब बात कर रहे हैं, तो हार्डीनेस की जब भी बात करेंगे तो वो टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर कैसे इसको अडाप्ट करती है, और कैसे कैसे वो ग्रो होती है, क्या टॉलरेट कर सकती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज्ड। वेजिटेबल के केस में चूँकि देखते हैं प्लांट पार्ट्स कंज्यूम किए जाते हैं, तो जो भी प्लांट पार्ट कंज्यूम किए जाते हैं उनको बेस मानकर वेजिटेबल्स को क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा वेजिटेबल अनएसेंशियल मेथड ऑफ कल्चर, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो दिखने में एक जैसी हैं, या एक ग्रुप की हैं, एक फैमिली की हैं, बट उनका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो उनको उनके कल्चर मेथड्स के बेस पर क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले भी जब भी हम लोगों ने किसी प्लांट के बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात की है, तो कुछ इस तरीके से कम्युनिटी, सब कम्युनिटी, डिवीज़न, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज एंड बॉटनिकल वैरायटी की बात की है। तो यहाँ पर देखते हैं वेजिटेबल्स की कम्युनिटी है प्लांट्स, सब कम्युनिटी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा। जब भी जो भी प्लांट्स हैं उनकी सब कम्युनिटी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये देखिए सब कम्युनिटी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, स्पर्मोफाइटा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, स्पर्मोफाइटा, देखिए इसको अलग से मार्क किया गया है, स्पर्मोफाइटा। ऑल द वेजिटेबल्स कम्स अंडर सब कम्युनिटी स्पर्मोफाइटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4 सब कम्युनिटी हैं, इनमें वेजिटेबल्स स्पर्मोफाइटा में आती हैं। एंड स्पर्मोफाइटा अगेन डिवाइडेड इन 2 डिविजन्स, या हैव 2 डिवीजन, दैट इज जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी में अगर हम देखें, तो जिम्नोस्पर्मी के केस में देयर इज नो वेजिटेबल्स कम्स अंडर जिम्नोस्पर्मी। कोई भी वेजिटेबल जिम्नोस्पर्मी में नहीं आती हैं, एंजियोस्पर्मी में वेजिटेबल्स आती हैं। तो ये यहाँ बहुत ज़रूरी है कि स्पर्मोफाइटा और एंजियोस्पर्मी, सब कम्युनिटी स्पर्मोफाइटा में वेजिटेबल्स आती हैं, और जो डिवीज़न है जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, तो एंजियोस्पर्मी में ही सारी वेजिटेबल्स आती हैं। इसके बाद हम लोग क्लास की बात करते हैं। जो एंजियोस्पर्मी में वेजिटेबल्स आती हैं उनके क्लास
दो तरीके के हैं, मोनोकाटिलिडानी एंड डाइकाटिलिडानी। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो मोनोकाटिलिडानी, डाइकाटिलिडानी, अब यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं कि नंबर ऑफ वेजिटेबल्स हैं आपके पास और उसमें किसी एक वेजिटेबल का नाम दिया और आपसे क्वेश्चन पुटअप हुआ कि ये मोनोकाटिलिडानी है या डाइकाटिलिडानी है, ये आपसे चूज़ करना होता है। तो एक एक वेजिटेबल को लेके उनके क्लास को जानने का सबसे सही तरीका यही है कि हम इसके बाद जो फैमिलीज़ हैं उनको अगर हम लोग लर्न कर लें कि मोनोकाटिलिडानी में कौन है और डाइकाटिलिडानी में, तो ये ईजी हो जाएगा लर्न करना कि वो जो भी वेजिटेबल का नाम होगा उससे ये पता लगेगा कि वो किस फैमिली में और फैमिली किस क्लास में आती है। ये सबसे सिंपल तरीका है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लास मोनोकाटिलिडानी एंड डाइकाटिलिडानी, इसके बाद फैमिली। फैमिली यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी किसी वेजिटेबल की बात करेंगे तो उसकी फैमिली पे तुरंत फैमिली पे जाना होगा। अगर फैमिली पता है तो काफ़ी चीज़ें उससे पता हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली है और उसका जो फ्रूट होता है उसको सिल्कुआ बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि मस्टर्ड के फ्रूट को सिल्कुआ बोलते हैं और आपसे अचानक पूछा गया कि रेडिस के फ्रूट को क्या कहते हैं या कैबेज के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने अलग नहीं पढ़ा है तब भी आप बता सकते हैं। चूँकि फैमिली ब्रेसिकेसी है तो उसका फ्रूट सिल्कुआ ही होगा। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी वेजिटेबल प्लांट हो उसकी फैमिली जरूर मालूम होनी चाहिए। देन जीनस, स्पेसीज, सब स्पेसीज, बोटेनिकल वैरायटी। जब भी हम लोगों ने बात की थी, जब बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की बात हुई, कार्नवाल लिनियस ने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें ये कहा गया है कि जीनस और स्पेसीज एक साथ लिखी जाएंगी। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्पेसीज के या और जो भी लेटर हैं वो स्मॉल लेटर होंगे। इसके अलावा इसको या तो अंडरलाइन किया जाएगा या जब भी रिटर्न में होगा तो इसको इटैलिक लेटर्स में लिखा जाएगा। और इसके आगे अगर और भी डिवीज़न है तो सब स्पेसीज या बोटेनिकल वैरायटी भी ऐड कर देते हैं। तो ये बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है और इसको विस्तार से हम लोग इसके आगे जानेंगे। एक और क्लासिफिकेशन वेजिटेबल्स का बताया गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्डीनेस। तो बेस्ड ऑन हार्डीनेस पहले ही बताया आपको कि दिस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो दो तरीके की वेजिटेबल्स आप सुनते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो कि कोई भी वेजिटेबल का नाम दिया है और ये पूछ लेते हैं दिस इज कूल सीजन वेजिटेबल या वार्म वेजिटेबल है, वार्म सीज़न। तो यहाँ पर अगर हैबिटेट की बात करें, हार्डीनेस जो है वो हार्डीनेस के बेस पे विंटर सीजन या कूल सीजन वेजिटेबल्स हैं एंड समर सीजन या वार्म सीजन वेजिटेबल्स। विंटर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि विंटर सीजन वेजिटेबल कौन सी, विंटर सीजन वेजिटेबल्स आर दोज ऑफ विच वेजिटेटिव पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं, जैसे क्या होते हैं, स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, बड्स हैं या इमेच्योर फ्लावर हैं। ये प्लांट पार्ट्स टेक किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं या खाए जाते हैं। ये सारे जो वेजिटेटिव पार्ट जिन वेजिटेबल्स के कंज्यूम किए जाते हैं वो कूल सीजन वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से आपसे कभी भी कोई पूछता है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, अनियन कुछ भी पूछता है तो वो कूल सीजन वेजिटेबल्स हैं। बट देयर इज़ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस में आप देख लें, स्वीट पोटैटो एंड न्यूजीलैंड स्पिनच। स्वीट पोटैटो की रूट्स खाते हैं और न्यूजीलैंड स्पिनच की लीव्स या एरियल पार्ट खाते हैं, इनका स्टेम। तो ये दो एक्सेप्शन हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट कंज्यूम किया जाता है इनका, बट दे आर वार्म सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ जानना कि स्वीट पोटैटो और न्यूजीलैंड स्पिनच वार्म सीजन वेजिटेबल्स हैं। समर सीजन या वार्म सीजन वेजिटेबल्स, दोज वेजिटेबल्स लाइक फ्रूट के केस में आप यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रूट्स का मतलब ये है कि वो प्लांट पार्ट जिसके फ्रूट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं एज ए वेजिटेबल, नॉट फ्रूट। इनका जो टेकन पार्ट है, कंज्यूम करने वाला पार्ट है, वो फ्रूट होता है। जैसे कुकरबिट्स के केस में देखते हैं, इनके फ्रूट्स खाए जाते हैं, बाकी इनका कोई प्लांट पार्ट नहीं कंज्यूम किया जाता है, लीफ, स्टेम ऐसा कुछ नहीं कंज्यूम करते हैं। या ओकरा, भिंडी, इसका जो फ्रूट होता है पॉड, या पी जो मटर है, या बीन्स हैं, तो ये इनके फ्रूट खाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन फ्रूट्स का मतलब है कि जिनके फ्रूट्स खा रहे हैं हम लोग वेजिटेबल के तौर पर, कच्चा या पकाकर। तो ये समर सीज़न है और इनके भी एक्सेप्शंस हैं, पी एंड ब्रॉड बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। वैसे तो पी आपको, चूँकि इसका फ्रूट हम लोग खा रहे हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वार्म सीज़न है, बट ये वार्म सीज़न नहीं है। दिस इज कूल सीजन क्रॉप एंड ब्रॉड बीन। जितनी भी बीन है, बहुत सारी बीन है, अभी आपको आगे बताया जाएगा। उन सारी बीन्स में ब्रॉड बीन एक अकेली बीन है जो कूल सीजन में ग्रो की जाती है, बाकी सारी बीन्स वार्म सीजन क्रॉप हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज्ड एज फूड, बताया आपको इसके पहले भी कि किस
प्लांट का कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं उसके बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया है। तो लीव्स एंड स्टेम्स, लीव्स एंड स्टेम्स में कैबेज, कोलॉबी को नॉलकॉल भी बोलते हैं। इसके अलावा एस्पैरागस, सलाद क्रॉप एंड ऑल द पॉट हर्ब। देखिए जो पॉट हर्ब्स हैं, पहली चीज़ ये समझिए सलाद, पॉट हर्ब्स या ग्रीन्स क्या हैं। जो ग्रीन्स हैं, जो भी हरी सब्जियाँ खाते हैं वो ग्रीन्स हैं। सलाद क्रॉप जो हम लोग खाने के साथ में कच्ची काट के उनको खाते हैं वो सलाद क्रॉप है। इसके अलावा इनका यूज़ सूप में होता है। पॉट हर्ब्स क्या हैं? पॉट हर्ब्स में वो श्रब्स या हर्ब्स हैं, खासतौर से श्रब या ट्री के प्लांट पार्ट्स, इनको हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो पॉट हर्ब्स हैं। वो जनरली नहीं मिलती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पॉट हर्ब्स जैसे ड्रमस्टिक या बहुत सारे और पॉट हर्ब्स हैं जिनको हम लोग कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स, अभी इसके पहले बात हो रही थी कि वो कुछ क्रॉप्स हैं जिनके फ्रूट्स कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये फ्रूट जैसे सोलेनेसी में टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, इसके अलावा पी, बीन्स, ओकरा एंड कुकर बीट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि कुकर बीट्स का फ्रूट इसको पेपो बोलते हैं, सारे कुकर बीट्स। तो इनके फ्रूट्स कंज्यूम किए जाते हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, बेरी होते हैं, इनके फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। बाकी चिली, पी, बीन्स। फ्लावर, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो कॉलीफ्लावर अमूमन लोग बोलते हैं कॉलीफ्लावर के अलावा ब्रोकली और आर्टिचोक का भी फ्लावर कंज्यूम किया जाता है। और ब्रोकली आजकल बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। अंडरग्राउंड पार्ट्स किसके यूज़ करते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट्स में कई बार ट्यूबर्स, रूट या राइजोम्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो तो रूट है, पोटैटो ट्यूबर है। बीट, कैरेट, रेडिश, टर्निप ये रूट हैं, बट अंडरग्राउंड पार्ट्स यूज हो रहा है, इसलिए अलग कैटेगरी है। अनियन गार्लिक बल्ब हैं। और कोलोकेसिया है। टेपियोका, तो टेपियोका भी आजकल बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमन है टेपियोका। इसको कसावा भी बोलते हैं टेपियोका को। तो ये ध्यान में रखें। इसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ कल्चर। देखिए मेथड्स ऑफ कल्चर में यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कई ग्रुप्स में बांटा गया है। ऐसा है कई बार क्या होता है कि एक ही फैमिली के प्लांट्स हैं और वो उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी वजह से ये ग्रुप बनाया गया है। और इसमें आता है पोटैटो एंड सोलेनेसियस फ्रूट। देखिए पोटैटो भी सोलेनेसियस फ्रूट है, बट पोटैटो एंड सोलेनेसियस फ्रूट ये अलग अलग ग्रुप हैं। पोटैटो की कल्चरल प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं अदर सोलेनेसियस फ्रूट से। जो टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम, इनसे पोटैटो की कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग है, इसलिए पोटैटो ग्रुप अलग है और सोलेनेसियस फ्रूट अलग है। दोनों सोलेनेसी के ग्रुप हैं। कोल क्राफ्ट में कैबेज, कालीफ्लावर, कोलाबी, ब्रूसेस स्प्राउट एंड ब्रोकली ये आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कहीं से भी पूछ लेते हैं कि वो कोल क्राफ्ट्स कौन सी हैं। मोस्टली कोलवर्ड्स जो कैबेज है, कैबेज से इनकी ओरिजिन मानी जाती है। तो कैबेज, कालीफ्लावर, कोलाबी और ब्रूसेल्स स्प्राउट एंड ब्रोकली ये कोल क्राफ्ट्स में हैं। इसके अलावा रूट क्राफ्ट्स में आप जानते हैं रूट क्राफ्ट्स में आपका बीट, टर्निप, रेडिश, कैरेट ये आते हैं। बल्ब क्राफ्ट में अनियन, गार्लिक आते हैं। पी एंड बीन्स आपको पता है पहले से, सारे बीन्स और पीस ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से रिलेटेड हैं। और कुकर बीट्स, देखिए पी एंड बीन्स, सारी पी एंड बीन्स की कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम है। बस आपको एक चीज़ बताई गई है कि पी एंड बीन में ब्रॉड बीन ये 2 कूल सीज़न हैं, बाकी सारी वार्म सीज़न है। कुकर बीट्स, ऑल द कुकर बीट्स, इस कुकर बीट्स में आपका कद्दू, लौकी, तरोई, करेला या जो भी हैं जितने भी कुकर बीट्स हैं, मेलन्स हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि ये सारे कुकर बीट्स की कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम हैं। मोस्टली जायद क्रॉप हैं और सबकी कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम है, इसलिए कुकर बीट्स अपने आप में एक ग्रुप है। स्वीट पोटैटो वैसे तो वेजिटेबल क्रॉप है स्वीट पोटैटो, बट ये रूट क्रॉप है, स्वीट पोटैटो रूट क्रॉप है और वार्म सीजन रूट क्रॉप है। क्योंकि ये बताना बार बार इसलिए ज़रूरी है कि सीज़न से भी ये पूछता है, कंज्यूम कर रहे हैं रूट और है वार्म सीजन, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत है। स्वीट पोटैटो का ग्रुप अलग इसलिए है, इसको रूट क्रॉप में कैटेगराइज करके इसका कल्टीवेशन नहीं होता है, क्योंकि स्वीट पोटैटो का कल्टीवेशन और अदर रूट क्रॉप के कल्टीवेशन में के कल्चरल प्रैक्टिसेस में काफ़ी डिफरेंस है। ओकरा अपने आप में एक ग्रुप है जिसमें केवल ओकरा ही उगाई जा रही है, उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं। सलाद क्राफ्ट में ये अब आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। सलाद क्राफ्ट के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। सलाद क्राफ्ट में पार्सले, सेलेरी, लेट्यूस ये आते हैं। पार्सले, सेलेरी, लेट्यूस। पॉट हर्ब्स एंड ग्रीन्स, इसमें पालक, स्पिनच, फेनुग्रीक, मस्टर्ड एंड एमरंथ। कुल्फा, पोई, कुल्फा पार्चुलाका होता है, ये समर एनुअल भी है। इसमें समर में फ्लावर्स उगते हैं, तो इसको समर एनुअल्स में भी रखा गया है और इसको एज ए ग्रीन्स या पॉशर के रूप में यूज़ करते हैं। अदर रूट क्रॉप्स, देखिए रूट क्रॉप वहाँ पड़ी थी, वो कॉमन रूट क्रॉप हैं, उनको तो आपके कोर्स में चूँकि उनको पढ़ना होता है और उनसे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। बट अदर रूट क्रॉप्स, इनसे भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इनमें है कोलोकेसिया, इसको अरबी या घुइयाँ बोलते हैं। यैम्स, टैपियोका, एलिफेंट फूड मीन्स जिमिकन या सूरन,
टेपियोका मीन्स कसावा और यैम्स कोलोकेसिया। इसके अलावा ये ग्रुप है पेरेनियल वेजिटेबल्स का। एक्चुअली मोस्टली वेजिटेबल्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो एनुअल वेजिटेबल्स हैं। उनका जो सोइंग फ्रॉम द सोइंग सीड सोइंग टू सीड प्रोडक्शन ये 1 सीज़न या 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। उनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो पेरिनियल वेजिटेबल्स हैं, और वो पेरिनियल वेजिटेबल्स हैं हॉर्स रेडिस, इंपॉर्टेंट है, हॉर्स रेडिस, आर्टिचोक, एस्पैरागस, रूबर्ब। कई बार पूछा गया है एस्पैरागस भी पेरिनियल वेजिटेबल्स है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप जान लें आपकी जानकारी के लिए, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल के एग्जांपल पूछे जाते हैं। मोस्टली वेजिटेबल्स एनुअल ग्रुप में हैं। बाइनियल ग्रुप में आपका रेडिस, अनियन, गार्लिक, कैरेट, बीट ये बाइनियल क्रॉप में या बाइनियल वेजिटेबल्स में आते हैं। और पेरिनियल वेजिटेबल्स में हॉर्स रेडिस, आर्टिचोक, एस्पैरागस, रूबर्ब, पॉइंटेड गार्ड या परवल ये भी पेरिनियल वेजिटेबल्स में आते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गए वेजिटेबल्स के, और ये क्लासिफिकेशन में जितनी चीज़ें बताई गई हैं आगे की स्लाइड इन्हीं पर बेस्ड हैं, और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वो चाहे वैरायटी को लेके हो, चाहे वर्टिकल नेम से लेके हो, उनके फ्रूट से लेके हो, उनके टेम्परेचर से लेके हो, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो इसी पे डिपेंड होता है। इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि इसको वो अच्छे से लर्न करें। और केवल एक ये स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ लेके आती है। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, ज़रूर मिलता है। तो फिलहाल आगे की स्लाइड को कैरी ऑन करें। थैंक यू।